ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 जून की मुरली की 10 मुख्य बातें जो हमारे मीठे प्यारे बाबा ने हमारे लिए कही हैं। सबसे पहली बात, इस समय सारी दुनिया में सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को ये भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को सबको मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। दूसरी बात, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं। उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तीसरी बात बाबा ने कही, वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। चौथी बात, बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। पांचवी बात बाबा ने कही कि मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ, तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ या कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। छठी बात बाबा ने कही, तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो। सातवीं बात बाबा ने कही, तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। आठवीं बात बाबा ने कही, भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे बाप छुड़ाते हैं। नवीं बात, शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार हो जाए। सभी को बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। लास्ट में बाबा ने कहा कि पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। आज की मुरली का वरदान है,
कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा ने कहा, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और हुलास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। प्यारे बाबा ने स्लोगन दिया कि बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।